हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, इसके ऊपर हम थ्योरी की वो बात करने वाले। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसके डिफरेंस क्या है जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, कितने तरह की कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्पेशल पॉइंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, इस तरह की पूरी बात करने वाला थ्योरी के ऊपर। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे वर्क करते हैं। कॉस्टिंग काफ़ी तरीके की होती है। तो कभी कभार कॉस्टिंग होती है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम करते हैं, अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम करता है, तो वहाँ पर जब कॉस्ट निकाली जाती है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर वर्क इज कैरिड आउट इन कस्टमर विद कस्टमर स्पेशल रिक्वायरमेंट। मतलब कस्टमर के हिसाब से आपको पूरा का पूरा काम करना पड़ता है और बहुत लंबे समय का होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। एक होता है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग भी ऐसी इसी की तरह का है। उसमें भी कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जैसे कि टेलर के पास जा रहे हो आप, तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ये लंबे समय के लिए होता है, जैसे कि आप घर बना रहे हो, अब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपको, कंस्ट्रक्शन वाला वर्क कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये जो बड़े बड़े काम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिल्ली मेट्रो, ये जो रेलवे का आपका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर जो ये पूरा का पूरा जॉब करता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी मतलब जो ओनर है। ठीक है, मतलब कि किसके लिए आप काम कर रहे हो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर होता है जो काम करेगा। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जिसमें आप एक जो यूनिट कॉस्टिंग जो क्या होती है उसमें, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द कॉस्ट यूनिट इज द कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल। मतलब इसमें कॉस्ट यूनिट होती है ना हर एक में, जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन जा रहे हो तो किलोमीटर के हिसाब से पैसे हो गए। ठीक है, तो ये हर तरह की कॉस्टिंग होती है। आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो एक यूनिट का कितना पैसा होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्राइस होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंप्लीटली एट द वर्क साइट। वर्क साइट होती है जहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप ब्रिज बना रहे हो, तो ब्रिज आप रिवर के पास बना रहे हो, तो रिवर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइट होगी। अ सेपरेट अकाउंट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। हर एक का अलग अलग, जितने आप कॉन्ट्रैक्ट पकड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर ने उसके हिसाब से आप अलग अलग आप वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे। एंड ईच अकाउंट इज कैरिड आउट बाय कॉन्ट्रैक्टर इज गिवन सेपरेट। उसको अलग अलग नंबर दिया जाता है, जैसे कि 101 नंबर है कॉन्ट्रैक्ट नंबर, ये दो है। उसमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज नॉन एज टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं इसे, बिकॉज द वर्क इज टर्मिनेटेड वंस इट इज कंप्लीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट इज काउंट क्लोज। मतलब कि भाई आप एक बार काम खत्म हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, इसलिए बोलते हैं टर्मिनल कॉस्टिंग, कि ये टर्मिनेट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ज़्यादातर जैसे कि प्रोडक्ट में तो नहीं होता, इसमें हो जाता है। तो सारे सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं इसमें डायरेक्ट नेचर के होते हैं। मतलब कि सारा सारा कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि आप जैसे होता है डायरेक्ट नेचर होता है जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। तो प्रोडक्ट क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड ही सारा एक्सपेंस होते हैं इसमें। ठीक है, वेजेस लग रही है, लेबर मटेरियल लग रहा है, वो सब क्या है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हो रहा है। कोई फालतू का खर्चे नहीं होता, जैसे कि बिजली का बिल दे रहे हैं हम, ये सब क्या है ओवरहेड होते हैं, वो नहीं होता इसके अंदर ज़्यादातर। तो डायरेक्ट नेचर के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है। बेसिकली ईच कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉस्ट यूनिट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक कॉस्ट यूनिट है इसके अंदर। और हर एक सेपरेट अकाउंट रहता है ओपन फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट। उसी के अंदर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है कि कितना काम हो रहा है, कितना काम रह गया है, हर चीज़ के हिसाब से। अब समझते हैं स्पेशल फीचर्स। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी होता है। उसके पूरा डिसाइड होता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना होगा, वहाँ पर कब खत्म होना है, कितना काम करना है, कैसे इंस्पेक्शन होगा, हर चीज़ के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट जनरली टेक्स मोर देन 1 ईयर। ये तो लॉन्गर पीरियड का होता है, ज़्यादातर 1 साल से ऊपर चलता है वो। फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन प्रॉफिट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इज कॉस्ट यूनिट। मतलब कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए आप हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एक ही कॉस्ट यूनिट मानते हो। मतलब कि भाई जैसे कि कॉस्ट यूनिट मतलब कि जैसे होता है सेल प्राइस के लिए आप मानते हो कि एक पीस का प्रोडक्ट, एक पीस का प्राइस कितना होगा। जैसे इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट का कितना बना प्राइस है, उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाला जाएगा, वो कितना कॉन्ट्रैक्ट बेचना है। वर्किंग प्लेस जो है जहाँ पर काम होना है वो कॉन्ट्रैक्ट साइड करते हैं उसे, फैक्ट्री या नहीं होता इसमें। फॉर कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट सम पार्ट ऑफ द वर्क मे बी असाइन टू स्पेशलिस्ट। कभी कभार क्या होता है कि कुछ काम होता है जो स्पेशलिस्ट को असाइन करते हैं, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करनी है, घर बना रहे हैं हम तो बिल्डिंग की, तो उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर भी इसका आ जाता है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट मशीनरी यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट आर चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट। जिसमें हायर चार्जेस प्लांट मशीनरी दे रहे हैं
कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ही चार्ज करा जाता है। आगे लिखा हुआ है पेमेंट आर रिसीव बाय कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय इंजीनियर और आर्किटेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर एग्रीमेंट। इसमें जो पेमेंट दी जाती है ना, वो इस तरह से दी जाती है कि जैसे एक ना वर्क सर्टिफाइड करा जाएगा, जैसे कि आपने बिल्डिंग, हम एक घर बना रहे हैं, तो एक बाहर के बंदे इंजीनियर को बुलाया जाएगा या आर्किटेक्ट को बुलाया जाएगा, वो कहेगा देखो इसने इसने इतना काम करा है बेसिकली, उसके हिसाब से पैसा दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड करा जाएगा। इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, तो पेनल्टी भी लगती है, पेनल्टी लगा है कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट ही पैसे देगा ना कॉन्ट्रैक्टर को। अब यहाँ पर जो बात करते हैं डिफरेंस कॉस्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है जनरली, ज़्यादातर दोनों सेम ही है, लेकिन क्या दिक्कत है, कॉन्ट्रैक्ट बिग साइज का होता है। जॉब कॉस्टिंग क्या है कि आप एक स्पेसिफिक जॉब की कर रहे हो, कि किसी ने आपको बताया भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना है, जैसे टेलर ने बताया, जॉब एक स्पेसिफिक जॉब के लिए आप काम कर रहे हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बड़ा साइज का होता है, बस जॉब होती है बहुत स्मॉलर साइज की। कॉन्ट्रैक्ट वर्क साइट पे किया जाता है, लेकिन जॉब फैक्ट्री में की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पर करा जाता है जहाँ पर काम होना है एक्चुअल में, लेकिन जॉब तो कहीं और कर सकते हैं ना। ठीक है ना, किसी घर में जाके तो नहीं करेंगे हम। जॉब टू बी कम्प्लीटेड टास्क, जॉब जो है वो बहुत ही लेसर टाइम में खत्म हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत लंबे समय चलता है, जैसे कि, और ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट का भी होता है। इन कॉन्ट्रैक्ट को हैवी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लाखों करोड़ रुपये लगते हैं इसके अंदर। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेजर एक्सपेंस आर डायरेक्ट नेचर, क्योंकि मैं कहा डायरेक्ट नेचर के सारे एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर नहीं होता इसमें ज़्यादातर। और इसमें जॉब में ज़्यादातर सारे डायरेक्ट भी होता है, क्योंकि जहाँ पर वो बाहर काम होगा तो वहाँ फैक्ट्री का बिल देना है, अलग अलग खर्चे रेंट रूट के, यहाँ नहीं होता कुछ भी ऐसा खर्चा। कॉन्ट्रैक्ट जनरली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग वर्क, ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, इंजीनियरिंग के काम करने के लिए। और जॉब ज़्यादातर प्रोडक्शन एरिया के होते हैं, जैसे कि कोई प्रिंटिंग करनी है, गारमेंट्स के रिलेटेड टूल्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आर अप्लाइड फॉर अ लार्जर स्केल प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लार्जर स्केल प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन ये थोड़े छोटे प्रोजेक्ट के लिए होता है। प्रॉफिट इसमें जो कैलकुलेट होता है वो इन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द वर्क कंप्लीट, यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है कि आपने कितना काम किया है, उसके हिसाब से पैसे मिले आपको। यहाँ पर नहीं होता ऐसा। जॉब प्रॉफिट आर टू बी कैलकुलेट कंप्लीशन ऑफ जॉब्स, कि हमने जॉब खत्म करी पैसा दो। यहाँ पर तो पैसा लो तब जब होता है कितना कितना काम किया। तो समझते हो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट की फिक्स प्राइस वो आपको पूरा डिवाइड हो गया कि इतना आपको प्राइस मिलेगा मिलेगा, फिक्स प्राइस है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि, मतलब कि वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड, कि आपने अगर 80% वर्क किया तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना किया तो इतना मिलेगा। ये होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि ऑल कॉस्ट इंकर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क प्लस कुछ प्रॉफिट भी जोड़ के आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को डिफाइन किया जाता है। मतलब कि होता है कि भाई आपने आपने भाई बताया कि इतना इतना खर्चा लगने वाला है, प्लस मैं अपना प्रॉफिट ना जोड़ूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिफाइन हो गया। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें तो पूरा का पूरा फिक्स प्राइस इन दोनों के बीच में होता है, कि भाई जैसे कि दोनों ने हाथ मिलाया कि भाई देखो मैं 1 करोड़ लूँगा, ठीक है चलो बात खत्म होगी। यहाँ पर ऐसा क्या होगा, यहाँ पर पहले पूरा का पूरा खर्चा देखा जाएगा इसमें, इस वाले में, कि भाई इतना इतना खर्चा होगा प्लस मैं अपने 50,000 अलग दूंगा, प्रॉफिट है मेरा, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिफाइड हो गया। यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लॉज, मतलब कि एक एस्केलेशन एक एग्रीमेंट बना, उसमें दिखा दिया कि अगर भाई प्राइस बढ़ने गए, मतलब कि एक्सकेलेशन क्लॉज हो गया कि अगर प्राइस बढ़ते गए, क्योंकि लेबर मार्केट का प्राइस कभी होता है ना कि भाई मार्केट, जैसे कि ईट ईट का प्राइस बढ़ रहा है, कभी किसका प्राइस बढ़ रहा है, उसके हिसाब से पैसा डिसाइड होगा। इफ दिस चार्ट टेक्स बियॉन्ड द एग्रीमेंट एग्रीड परसेंटेज, वहाँ पर परसेंटेज डिसाइड होगा, अगर 10% से बढ़ गया तो भाई इतना प्राइस हमारा कॉन्ट्रैक्ट का इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। अगर 20% तक बढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20% ऊपर बढ़ गया किसी मटेरियल का प्राइस, किसी इसका प्राइस, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। इस तरह से प्राइस होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के, इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थी हमारी पूरी बेसिक वीडियो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग असल में होती क्या है। पूरी की पूरी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। पूरी आपकी प्लेलिस्ट है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की, वहाँ पर आप जाके पूरी दे सकते हो। ये हमारी पहली इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें आपको अच्छे समझ आया होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती क्या है। अगली वीडियो में पूरा स्पेशल पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, पूरी थ्योरी के ऊपर। उसके बाद इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ में आया होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल और लोगों को शेयर भी कर दीजिए। लाइक जरूर करना, कमेंट कर जरूर कैसे लगी। थैंक यू।